एक ऐसा प्रश्न है जो प्रायः बार बार पूछा जाता है। मेरी शादी कब होगी, या माता पिता के द्वारा पूछा जाता है मेरे बेटा या बेटी की शादी कब होगी। तो देखिए, इसे आसानी से 2 मिनट में आप खुद पता कर सकते हैं। आप अपने लिए तो पता कर ही सकते हैं कि आपका विवाह कब होगा, शादी कब होगी। आप दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं कि उनकी शादी होने का, विवाह होने का निश्चित समय कौन सा आएगा। तो देखिए कैसे पता करेंगे, थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत है। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक ऐसा पावरफुल सूत्र बता रहा हूं जो सर्वाधिक ज्योतिषी इसी सूत्र का प्रयोग करके बताते हैं कि किसी भी लड़का या लड़की के शादी होने का, विवाह होने का योग किस समय पर बनेगा। तो कैसे पता करेंगे, जानकारी देने से पूर्व बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। किसी भी लड़का या लड़की का शादी योग कैसे पता करते हैं। तो जिन लड़के लड़कियों की जन्म कुंडली बनी हुई है, चाहे उसके बारे में आपको कुछ भी ABCD भी नहीं समझ में आती हो, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा आपको करना है। जिन लड़के लड़कियों की जन्म कुंडली बनी हुई है, आप जन्म कुंडली को खोल लीजिए और जन्म कुंडली जैसे ही खोलेंगे, दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के नाम से इस प्रकार का एक नक्शा बना हुआ आपको दिखाई देगा। यह मैं उदाहरण के तौर पर एक कुंडली का नक्शा ले रहा हूं। आपकी कुंडली में और इस कुंडली में इतना ही फर्क है, इस कुंडली के जिस खाने में जो नंबर लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है आपकी कुंडली में ये नंबर लिखे हुए हों। आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। इस बात को सबसे पहले समझ लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हमें जानना है शादी कब होगी, तो यह जानने का सबसे पावरफुल सूत्र क्या है। देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है ना, इस खाने में आप देखिए आपके कौन सा नंबर लिखा हुआ है। यहां पर आपको किसी भी ग्रह लिखा हुआ उनसे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ यहां पे नंबर देखना है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, वहां पर आपकी कुंडली में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। आपको यह पता होना चाहिए कि इस खाने का स्वामी कौन सा है, और यह नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको पता लगेगा। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, वहां पर किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में 1 लिखा है तो इस खाने का स्वामी बनेगा मंगल। 2 लिखा है तो शुक्र, 3 लिखा है तो बुध, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा है तो बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा है तो मंगल, 9 लिखा है तो गुरु, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि और 12 लिखा हुआ है तो गुरु। इस अंक के अकॉर्डिंग अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी कुंडली के इस खाने का स्वामी कौन सा बन रहा है। ध्यान दें, इस खाने का स्वामी आपको पता लग गया है। किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो गई है, बार बार प्रयास किया जा रहा है और बात नहीं बन रही हो, ऐसी स्थिति में इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने के स्वामी ग्रह की दशा या अंतरदशा आ जाए। ये दशा या अंतरदशा कैसे पता करेंगे, जैसे आजकल प्राय कंप्यूटर से जन्म पत्रिकाएं बनती है, आप कुंडली के पीछे जाएंगे तो विंशोत्तरी दशा के नाम से एक पेज है, वहां पर एक एक ग्रह के आगे डेट वाइज क्लियर लिखा हुआ है किस ग्रह की दशा कब से कब तक चलेगी। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने के स्वामी ग्रह की दशा या अंतरदशा आ जाए, विवाह के योग्य उम्र चल रही है, तो ऐसे समय पीरियड पर निश्चित रूपेण अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाता है। यदि इस ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है और उसके बाद भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है, तो इस भाव का जो मैंने स्वामी ग्रह बताया उसका मंत्र जाप करना प्रारंभ कर देना चाहिए। निश्चित रूपेण शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाता है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण पावरफुल कंडीशन जो मैंने बहुत सी कुंडलियों में देखी है, किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की योग्य उम्र हो गई है, बार बार प्रयास किया जा रहा है, बात नहीं बन रही है, ऐसे समय पर ऐसे लड़के लड़कियों को शुक्र, गुरु
या बुध, इन तीनों ग्रहों में से किसी भी ग्रह की महादशा या अंतरदशा आ जाए तो निश्चित रूपेण अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बनता है। मैंने ये बहुत सी कुंडलियों में अनुभव करके देखा है। यदि इन तीनों ग्रहों में से किसी भी ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही है और उसके बाद भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, तो इन तीनों ग्रहों में से जिस ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है उस ग्रह का मंत्र जाप करना प्रारंभ कर देना चाहिए। निश्चित रूपेण शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाएगा इन ग्रहों की दशा अंतरदशा में। देखिए प्रिय दर्शकों, किसी भी लड़का या लड़की का विवाह होने का, शादी होने का योग पता करने के लिए एस्ट्रोलॉजी में विविध प्रकार के सूत्र हैं, विविध प्रकार के नियम हैं। लगन कुंडली के माध्यम से, चंद्र कुंडली के माध्यम से, नवांश कुंडली के माध्यम से और हजारों ऐसे सूत्र हैं, लेकिन वो भाषा शैली इतनी कठिन है कि साधारण लोगों को वो समझ में नहीं आएगी। वह कोई एक थोड़ा जिसे ज्योतिष का अनुभव है, बेसिक नॉलेज है, ऐसा व्यक्ति ही उसे समझ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो मैं सूत्र बता रहा हूं वो उस तरीके से आपको समझा रहा हूं ताकि जन साधारण भी समझ करके लाभ प्राप्त कर सके। ऐसे और भी विविध प्रकार के सूत्र हैं, नियम हैं, जिनके माध्यम से जाना जाता है शादी कब होगी, विवाह कब होगी। मैं किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष हमेशा उपस्थित रहूंगा। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और मैरिज से रिलेटेड सटीक जानकारियां पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिए एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल को। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल।